हाय गाइड्स। हेड ओवर हील्स की 12th एपिसोड में हम देखते हैं कि योंगा बार बार न्यूली डेथ कह रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम सोमन को देखते हैं। यहाँ पर मदर एक रिचुअल कर रही थी। दरअसल वो एक श्राप को काटने के लिए दूसरा श्राप दे रही थी, जिससे उन्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ सोमन उससे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि आपको ऐसे काला जादू नहीं करना चाहिए, वरना जनरल आपको पनिश करेंगे। पर वो कहती है कि ठीक है, इसके लिए वो तैयार है। अब वो एक घोस्ट को योंगा को मारने के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फिर से योंगा को देखते हैं, जो गियोनु के पास थी, पर उससे बार बार न्यूली डेड कह रही थी। ये सुनने के बाद शियोंग उनके पास आती है और कहती है कि आप बार बार उसे इस नाम से क्यों बुला रही हो। न्यूली डेड तो उन घोस्टों को कहा जाता है जो हाल ही में मरे हो, पर गियोनु अभी भी जिंदा है, पर तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। पर तभी वो घोस्ट वहाँ पर आ जाता है और सीधे योंगा के बड्डी में घुस जाता है। ये देखने के बाद शियोंग कहती है कि तुम्हें भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने इतने सारे गुनाह किए हो, तुम उनसे माफ़ी मांगो, फिर वो तुम्हें बचा लेंगे। ये सुनने के बाद योंगा कहती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी और उसकी कान से ब्लीडिंग भी होने लगती है और वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर जाने लगती है। अब हम जिहो को देखते हैं, जो शियोंग को सारे इन्फॉर्मेशन दे देता है। यहाँ पर शियोंग उसे बता रही थी कि बस 2 दिन ही और तुम्हें गियोन के साथ रहना है। अभी वो फिलहाल उसके घर के बाहर थी और घोस्ट को भगा रही होती है। अब वो उसके घर को देखकर कह रही कि बस 2 दिन और उसके बाद तुम्हें सोमन कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तुम एक आम जिंदगी जी पाओगे। अब वो उसके पास जाती है और वो उसकी दादी का वही फ़ोटो देती है। वेल, यहाँ पर गियोनु काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, तो शियोंग उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं भी सोमन से नफरत करती, तुम भी मुझसे नफरत करो। नेक्स्ट सीन में जब गियोनु अपने घर के अंदर बैठा हुआ होता है, तो वो उस लिप बाम को देखकर कहता है कि मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ, नफरत तो तुम्हें मुझसे करना चाहिए। अब वो लिप बाम को अपने घर के अंदर रख देता है, जो साइन करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से योंगा को देखते हैं, जो उसी हंटेड हाउस के पास पहुंच चुकी थी। यहाँ पर वो जैसे तैसे उस डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। यहाँ वो डोर पर लगी डॉल को उतार देती है और उसके ऊपर काला जादू करती है। उसकी सिर को तोड़कर वो साइड में फेंक देती है और कहती है कि बस तुम्हें एक और मर्डर करना है, जिसके बाद तुम एक दुष्ट देवता बन जाओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शियोंग को देखते हैं, जो घोस्ट को देखकर ताली बजाती है और ऐसा करते ही जिहो तुरंत ही हमारी गियोनु का हाथ पकड़ लेता है। ये सब देखकर तो गियोनु काफ़ी ज़्यादा शक डर जाता है। यहाँ पर वो शियोंग की तरफ ही देख रहा था, जिसके बाद यहाँ पर हैरी आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों चिंदियों की प्रेजेंटेशन कहाँ पर है। जिहो बचने के लिए कह देता है कि शियोंग का क्या, उसने भी तो प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है ना। ये सुनने के बाद हैरी कहती है कि उसने बनाई है और वो बहुत अच्छी बनाई है। वेल, हमें पता चलता है कि उसके लिए ये काम योंदो ने किया था। हाँ, मतलब दोयोनो ने किया था। दोयोनो उसे काफ़ी सारे फोटोज़ दिखाते हुए कहती है कि इनमें से घोस्ट कहाँ पर है, तो शियोंग उससे बताने लगती है, जिसके बाद दोयोनो कहती है कि मुझे घोस्ट की पिक्चर क्लिक करनी है। वेल, अब हम हमारे गियोनु को देखते हैं, जो शियोंग से बात करना चाहता था। यहाँ पर शियोंग तो दोयोनो के साथ वहाँ से चली जाती है और जियो गियोनु के पास आ जाता है। ये लोग प्लेग्राउंड में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे घोस्ट होते हैं, तो हमारी शियोंग बार बार ताली बजा रही होती है और जियो जाकर गियोनु को पकड़ लेता है। वेल, ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। यहाँ पर शियोंग बार बार ताली बजा रही होती है और जिहो को गियोनु को पकड़ना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं गियोनु जैसे ही स्कोर करता है तो शियोंग खुश होकर उसके लिए क्लैपिंग करने लगती है और जिहो को लगता है कि शायद यहाँ पर कोई घोस्ट है, तो वो उसे कसकर पकड़ लेता है। जिसके बाद शियोंग कहती है कि अरे यार, ये वाला गलती से हो गया। यहाँ पर वो दोयोनो को बता भी रही थी कि कहाँ पर कौन कौन सा घोस्ट मौजूद है, और जैसे ही वो कैमरे में पिक्चर्स देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट मौजूद थे, जिनका थोबड़ा नहीं होता, मतलब ये एक अलग प्रजाति के घोस्ट थे, जिनका चेहरा अभी तक नहीं आया।
सियोंग काफ़ी ज़्यादा डर के क्लैपिंग करने लगती है, जिसके बाद जियो तुरंत ही कियोनु के पास पहुंच जाता है। यहाँ वो उससे कियोनु के साथ रहने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे। सियोंग अपने घर पर चली जाती है, जिसके बाद वो दोयोनो को कॉल करती है और दोयोनो वो फ़ोन लेकर सीधा जियो के पास आती है। यहाँ पर वो जियो से कहती है कि तुम कियोनु के साथ ही रहना। जियो सोच ही रहा होता है कि ये काम ये कैसे करेगा, तभी वह हैरी आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों को कल तक प्रेजेंटेशन रेडी करनी होगी। ये सुनने के बाद जियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सीधे हैरी को हक कर लेता है। ऐसा करते ही हमारी हैरी के गाल तो टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। मतलब वो जियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। जियो उसे थैंक्स कहता है और फिर कियोनु को हक करके कहता है कि आज रात हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद वो ज़बरदस्ती उसे पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। सियोंग अपने घर पर आके समन को जैसे ही बिना आँख कान मुंह वाले घोस्ट के बारे में बताती है तो वो लोग समझ जाते हैं। उन लोग का एक साथ होने का मतलब है कि वो अपने बुरे देवता के जन्म का इंतजार कर रहे हैं, जो यहाँ पर आकर उन लोगों को उनका मुंह देंगे। मतलब भाई वो जो भी देवता है वो यहाँ पर आने के बाद इन लोगों को इनका थोड़ा प्रदान करेंगे। स्टोरी में तो यही कहा गया है। अभी ये लोग जल्दी से उसी हंटेड हाउस के पास पहुँच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि किसी ने काला जादू किया हुआ है और उस डल की मुंडी यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे वही घोस्ट आ जाते हैं। अब हमारे समन भी एवेंजर्स की तरह फाइट करने के लिए तैयार है। उनका मुकाबला करते हैं और एक एक घोस्ट को चुन चुन के मार रहे होते हैं। मतलब ए वाला समन भैया ने तो एकदम थोड़ी बन चुके थे। वो अपना हथौड़ा उठाकर उनकी धुलाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें इन लोगों की अच्छी खासी फाइट देखने के लिए मिलती है। जिसके बाद सियोंग कहती है कि हमें जल्दी से इस डॉल की मुंडी को ढूंढना होगा, जिसके बाद हम कोई स्पेल कर सकते हैं। इधर हम इन दोनों को आर्चरी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी हमारा जियो बार बार कियोनु को टच कर रहा था और कोच इन दोनों को देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जियो तो बार बार कियोनु को टच करने के बहाने ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद जब वो लोग रोड पर चल रहे थे तभी वो उसे बार बार पकड़ रहा था। हमारे कियोनु को तो ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। आगे क्या होगा हम देखेंगे अगले एपिसोड में। प्लीज़ गाइड्स, अगर आप लोग को ये ड्रामा अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।